आपके साथ राखी लांबा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जब भी पार्टी की कोई भी भ्रष्टाचार की परत खुलती है तो पार्टी बौखला जाती है और सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाने लगती है। सरकारी एजेंसी ही क्यों, जो भी आप पार्टी से सवाल करता है उन्हें खलने लगता है। आपके 2 मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों इस वक्त जेल में हैं। दोनों का बड़े घोटालों में नाम सामने आया, दोनों ने खूब काली कमाई जुटाई, लेकिन जब भी सीबीआई और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तब दोनों ने सरकारी एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिए। दिल्ली के एक और नेता पर ईडी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और वो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने ईडी को ही मानहानि का नोटिस भेजा था और अब उनके करीबियों पर ही शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ईडी ने संजय सिंह के करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के आवास पर छापेमारी की। फिलहाल संजय और अरविंद केजरीवाल दूसरे दलों के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर हुए हैं। इस बीच ईडी ने एक्टिव होते हुए संजय सिंह के करीबियों पर छापेमारी की है। ईडी कई जगहों की तलाशी ले रही है, जिसमें संजय के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी के आवास और कार्यालय और अन्य व्यवसायी और ठेकेदार भी शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से दिल्ली की शराब नीति से लाभ हुआ था। ये मामला उन आरोपों से संबंधित है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानें और वितरकों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार के फैसले में अहम भूमिका निभाई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ था। हालांकि संजय सिंह इन आरोपों को सिरे से नकार देते हैं, लेकिन अगर उनके करीबियों पर कार्रवाई हो रही है तो सरकारी एजेंसियों के पास कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। अब इस कार्रवाई की खबर जैसे ही संजय सिंह को लगी तो वो बिफर गए। संजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए अपनी बौखलाहट सभी के सामने रख दी। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। इस वीडियो को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया। संजय सिंह ने इसे मोदी की दादागिरी बताया है, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये वही सरकारी एजेंसियां हैं जिन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक से पूछताछ की थी। 16 अप्रैल को सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। इसी मामले में मनीष सिसोदिया जेल की हवा भी खा रहे हैं, तो संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। संजय सिंह अक्सर इसी तरह जहर उगलते नजर आते हैं। वैसे सच को पर्दे में छुपाया नहीं जा सकता। अगर आम आदमी पार्टी इतनी कट्टर ईमानदार है तो पूछताछ से आखिर डर कैसा? शायद संजय सिंह को डर है जेल जाने का, कि कहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह उन्हें भी जेल में ना रहना पड़े, क्योंकि एक एक कर आपके सभी भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और यही डर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को डरा रहा है। हालांकि केजरीवाल घोटाले की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो आपके 2 बड़े नेता एक ही मामले में जेल की हवा क्यों खा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है।